हुई महंगी बहुत ही शराब की, थोड़ी थोड़ी पिया करो। थानेदार का था शराब माफिया से संबंध, थाने में मिली शराब, ट्रक के डाला में छुपा के लाया जा रहा था शराब, दूध के टैंकर में शराब। लॉ एंड ऑर्डर देखें, बाकी देखें कि खाली दारू वाला को धरते चलें। 24 घंटा तमाशा हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। लोग को पकड़ाएगा, जेल जाएगा, फिर छूट के आएगा, और हम लोग चूहा बिल्ली का खेल खेलते रहेंगे। शराबबंदी कानून में थोड़ा बदलाव लाइए। अब शराबबंदी में गुजरात मॉडल कर सकते हैं ना भाई, गुजरात में आज से शराबबंदी है, गुजरात मॉडल है ना। कलेजा पर हाथ रख के कोई बोलेगा आपका पदाधिकारी और आपका नेता भाई लोग कि हमनी के नहीं पीते हैं? अरे अभी हम शो कर रहे हैं, करवा दीजिए। तेगो जैसे डिक्लेरेशन करवाते हैं ना, सब अपना अधिकारी से या बाकी लोग से कि हमारा इतना संपत्ति है, तो फलना है, ढेकना है, वो करवा दीजिए। तो आज नहीं छूते हैं शराब। बीच बीच में वो नकली वाला खबरिया ये जाता है ना, नकली पी के वहाँ पर इतना लुढ़का, वहाँ इतना लुढ़का जाता है, पकड़े दारू, और वहाँ बैठ के वहाँ जाम से जाम टकरावे लगता है। अभी सब फोटो आता है तो शर्मनाक ना है। प्रणाम, गुड मॉर्निंग, क्या हाल समाचार? सब ठीक ठाक है ना? चलिए, मैं कौशलेंद्र हाजिर हो गया हूं, आपका पसंदीदा शो द बेबाक कौशलेंद्र शो लेकर। बिहार में नई सरकार चल रही है, लेकिन सवाल कानून व्यवस्था पर भी उठ रहे हैं। चलिए ये सब बात करेंगे, उससे पहले कुछ गीत गौनई भी कर लिया जाए। गनवा सुने हैं ना, गजल। अरे जो आजकल केंद्रीय मंत्री खूब गाते रहते हैं, पहले भी गाते थे, अभी भी गाते हैं। केंद्रीय मंत्री हम के जो सुप्रीमो हैं जीतन राम मांझी जी, क्या गाते हैं? हुई महंगी बहुत ही शराब की, थोड़ी थोड़ी पिया करो। मतलब मांझी जी हमेशा से कह रहे हैं, लंबे समय से कह रहे हैं, एनडीए में रहने के बावजूद कह रहे हैं कि शराबबंदी जो है ना, उसको अब थोड़ा चेंज करिए, तौर तरीका चेंज करिए। काहे कि बिहार में उस शराबबंदी से परेशानी होने लगी है। परेशानी कैसे होने लगी देखिए। अब शराब चीज तो है खराब, इसमें कोई दो मत नहीं है। नीतीश बाबू शराबबंदी किए, लंबे समय से किए, करीब करीब 20 लाख लोग जेलों गया ना जी, इतना हुआ। लेकिन क्या है, अब बिहार में खबरें क्या होती हैं? थानेदार का था शराब माफिया से संबंध, थाने में मिली शराब, ट्रक के डाला में छुपा के लाया जा रहा था शराब, दूध के टैंकर में शराब। मतलब रोज रोज एक ही कहानी। चलिए ठीक है, तस्करी अस्करी अपराध का बात हो तो इतना तक मान लिए कि भाई गड़बड़ा जा रहा है। देखिए ये सब नहीं होना चाहिए। ये मतलब शराब उराब जब सरकार बंद किया हुआ है तो भाई शराब का है था, इसका फलाफल भी था। कहते थे नीतीश जी को मतलब महिला मोर्चा का पूरा सहयोग मिलता था, पियक्कड़ बलम लोग होश में आ गए थे। लेकिन हुआ क्या, इसका साइड इफेक्ट देखिए। अब जीतन राम मांझी का अपना नजरिया होगा, मेरा अपना नजरिया है। अब एक बार एक थानेदार रास्ते में मिल गए, एकदम पूरा एकदम फर्स्ट क्लास, एकदम चकाचक, 26 जनवरी 15 अगस्त जैसा वर्दी पहने हुए, और हाथ दिए कि हम भी चलेंगे पटना। आ रहे थे हम उधर औरंगाबाद की तरफ से। हम बोले अरे दरोगा जी, तो ना जाना है वहाँ एथी में उत्पाद कोर्ट में हाजिर होना। हम लोग गजब, हम लोग बड़ी मजा आ रहा होगा एकदम दारू रोके में। तो दरोगा जी दिल का दर्द व्यक्त कर दिए। बोले सर वो पढ़े हैं ना कहानियाँ, नमक का दरोगा, अभी हम लोग हो गए हैं वही दारू का दरोगा। लॉ एंड ऑर्डर देखें, बाकी देखें कि खाली दारू वाला को धरते चलें। 24 घंटा तमाशा हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है लोग को।
पकड़ाएगा, जेल जाएगा, फिर छूट के आएगा, और हम लोग चूहा बिल्ली का खेल खेलते रहेंगे। अब बाकी बदमाशन के मौका मिल जाता है, संसाधन कम है। बात गौर करने लायक थी। अब वो नमक के दरोगा के पात्र का डायलॉग भी याद आ गया। याद है ना? क्या? पगार तो पूर्णमासी का चांद है, बाकी डेली कुछ होते रहना चाहिए। तभी हाँ, दारू के दरोगा लोग को डेली कुछ आदत लग जाएगा तो फिर लॉ एंड ऑर्डर पर ध्यान देगा। सम्राट जी, ध्यान देने लायक बात आपके लिए भी है कि जो लॉ एंड ऑर्डर में डेली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, इस प्रॉब्लम के पीछे कारण क्या है? अहम कारण है कि जो पुलिस को डाइवर्ट कर दिया आपने। जो काम एक्साइज का हुआ करता था, एक्साइज वाले तो मुकदमा लॉन्च करने में बस उतने में लगे हुए हैं। अब उनको भी भैया पहले काम था ना एक्साइज का कि हाँ दारू पकड़ो, फलना पकड़ो, अभी पकड़ रहे हैं, लेकिन पुलिस के बगैर तो उनसे होगा नहीं। अब आप पुलिस को इन्वॉल्व कर दिए हैं इसी में, दारूबाजी में, तो दरोगा जी दारू के तस्कर के सरगना नहीं बनेंगे। अब दरोगा जी दारू के तस्कर के सरगना बन जाएंगे तो आपका सुनेंगे? लॉ एंड ऑर्डर संभालेंगे? हाँ, लुचागिरी करे वाला लोग को पकड़ेंगे? सवाल तो है। अब मांझी जी की बात को इतने हल्के में नहीं लेना चाहिए। मांझी जी जो गानवा गाते हैं ना, 12 गजलवा, हुई महंगी बहुत ही शराब की, थोड़ी थोड़ी पिया करो, वो केंद्रीय मंत्री हैं भाई, ऐसे नहीं। वो कहाँ कह रहे हैं कि शराबबंदी हटा दीजिए? वो तो कह रहे हैं शराबबंदी कानून में थोड़ा बदलाव लाइए। अब शराबबंदी में गुजरात मॉडल कर सकते हैं ना भाई। गुजरात में आज से शराबबंदी है, गुजरात मॉडल है ना। अब विस्तार से गुजरात मॉडल आप अपने अधिकारी लोग को कहिए, आप एक दिन आपके साथ बैठे, मीटिंग उटिंग करे, समझाए। गांधी जी का गुजरात, अरे हिंदुस्तान गांधी जी का है, लेकिन गांधी जी के गुजरात में शराबबंदी है ना जी, गुजरात मॉडल है। अरे वहां भी होता है तस्करी फस्करी सब होता है। देखिए, अपराध जो है ना वो जड़ से खत्म उत्तम नहीं होता है। लॉ एंड ऑर्डर संभालते रहना पुलिस का काम है। अब गुजरात मॉडल में जो चीजें हैं, जो अच्छी चीजें हैं, ठीक है, लिमिटेशन, परमिट, मतलब अब आपके यहाँ का जो राजस्व का हानि हो रहा है ये अवैध कारोबार से, उस पर भी तो नियंत्रण होगा ना। अब लाता है ना लोग, चल जाता है, उन्हें झारखंड चल जाता है, उन्हें बनारस चल जाता है, उन्हें नेपाल चल जाता है, हैं? ये सब रुक जाएगा ना साहेब। और रह गई बात कि जो नौटंकी, जो डेली, मतलब अब क्या हो गया है बिहार में, क्यों काम बच गया है? दारू पकड़ो, हैं, चूहा को दारू पिलाओ, हैं, दरोगा जी के बारे में खबर छापो कि दरोगा जी की सरपरस्ती में शराब मिल रहा था, खबर छापो कि वो मतलब थाने में फोन करिए, होम डिलीवरी हो जाएगा। मजाक ना बन गया भाई पुलिस का। थानेदार को मतलब दारू का दारोगा बना दीजिएगा। दारू का दारोगा नहीं ना होता है, दारोगा होता है। अब दारोगा को दारू के चक्कर से मुक्त करना होगा। अब दारोगा का काम कानून व्यवस्था दुरुस्त करना है। अब कानून व्यवस्था दुरुस्त करने में आप ही दारू वाला मसला को ज्यादा घुस गया है ना। देखिएगा, थोड़ा समीक्षा करके देखिएगा, आप समीक्षा की आवश्यकता है। अब देखिए ना, शराबबंदी है ना, एकदम बंद है, एक बूंद शराब नहीं है भाई। पूछिए तो अपना हाकिम लोग से, चाहे नेताजी लोग से, अपना कलीग लोग से पूछिए, शाम ढले महुआ तले कैसे शुरू हो जाता है, कहां से आ जाता है शराब? कलेजा पर हाथ रख के कोई बोलेगा आपका पदाधिकारी और आपका नेता भाई लोग कि हमनी के नहीं पीते हैं? अब बताइए, जब मिलिए जा रहा है, घर पर पहुंचा के मिल जा रहा है, दुकानियों में जाने की जरूरत नहीं। दुकानियों में तो होता है ना भाई कि दुकानियां 10 बजे बंद हो जाती है, 11 बजे बंद हो जाती है, लेकिन अब तो भाई 24 घंटा जब फोन करिए तो एकदम होम डिलीवरी है। अभी होम डिलीवरी वाला को मैनेज करें दरोगा जी कि होम डिलीवरी वाला को
मतलब पकड़ के बंद करें, क्या करें बताइए। अब दरोगा जी इसी में फसल रहेंगे, दारू के होम डिलीवरी या दारू के कैसे आ रहा है, झारखंड से आ रहा है कि यूपी से आ रहा है कि हरियाणा से आ रहा है कि ट्रक में आ रहा है कि बैलगाड़ी में आ रहा है, तो दरोगा जी गुंडा बदमाश के पीछे कब जाएंगे। क्या राहुल जी, गुड मॉर्निंग। बीके झा जी की गलत बजे छी यो। हाँ, हम बोल रहा हूँ जे ये दरोगा के दारू पकड़े में लगेला से कोनो फायदा छै अहाँ बाजू। शराबबंदी बुरी चीज नहीं है, लेकिन जो तरीका है उसमें बदलाव की आवश्यकता है। अब सबसे बड़ी बात आप पूछेंगे, आज आप काहे भाई भोरे भोरे एकदम एकदम मदिरा की चर्चा पर बैठे हैं, मदिरा की चर्चा पर बैठे हैं। अब मुख्यमंत्री आवास के पास दारू बोतल मिलिए जा रहा है महाराज, एगो दूगो नहीं, ढेर सारा है। ओजे पर ही गवर्नर हाउस है, ओजे पर ही सीएम हाउस है, सेक्रेटेरिएट में मिल जा रहा है। जब मिलिए रहा है वहां पर मिल रहा है ना जी, दारू मिल ही रहा है। अब जब सीएम हाउस के पास मिल रहा था खाक शराबबंदी। अब पता चला कि वो जो सीसीटीवी खत्म है, मतलब खराब है। काहे, मतलब जो बोतलवा फेंके गया था वो तो होगा ना, बड़के आदमी होगा ना, बड़के आदमी के नजदीकी ना होगा, तो उसको मालूम होगा कि जब पर सीसीटीवी खराब है, वो जे जाके बोतलवा रख देना है कि कोई चीने नहीं। अच्छा, अभी हम शो कर रहे हैं, करवा दीजिए तेगो, जैसे डिक्लेरेशन करवाते हैं ना सब अपना अधिकारी से या बाकी लोग से कि हमारा इतना संपत्ति है तो फलना है ढेकना है, वो करवा दीजिए। तो आज नहीं छूते हैं शराब। आज लोग हमारा बात का खंडन कर दें कि सांझ के बाद बोतलवा ना खुलता है। शराब की नदियां बहती थी पहले, अब आपके यहाँ पूरे स्टेट में समुंदर बह रहा है। आप बोलेंगे बहुत बड़का बात कर दे रहे हैं। जी नहीं, बिहार के कोने कोने में, घर घर में, गली नुक्कड़ में है, मिल रहा है। आपकी पकड़ नहीं है, आपके थानेदार ओ बन गए हैं वही दारू के दरोगा। उनके पास अब क्रिमिनल्स के लिस्ट से ज्यादा ये वाला लिस्ट अपडेटेड रहता है कि केकरा पास है, मतलब के है, के लाता है, के रांची जाता है, के बनारस जाता है, केकर गाड़ी वहां से आता है। उनका जो खुफिया तंत्र जो तैयार करते हैं, मुखबिर ही नहीं बताता है, बेसी उसका ध्यान रहता है कि मतलब अंग्रेजी कौन मंगा रहा है और देसी का काम कौन कर रहा है। दरोगा जी उसमें अपडेटेड रहते हैं, तब लॉ एंड ऑर्डर में प्रॉब्लम हो ना जी। सर आपका बोतल सीएम हाउस के पास मिल जाता है, सेक्रेटेरिएट में मिल जाता है। अब इसके बाद भी ये कहना कि शराबबंदी एकदम सक्सेसफुल है, कभी मानिएगा क्या। अब बीच बीच में वो नकली वाला खबरिया ये जाता है ना, नकली पी के वहां पर इतना लुढ़का, वहां इतना लुढ़का, तब सोचना होगा। ठीक है, शराबबंदी हटाइए नहीं, पूरा सम्मान है, नीतीश बाबू चाहते थे जो किए, अच्छा है, उसका सुप्रभाव भी हुआ, लेकिन अब उसका साइड इफेक्ट भी होने लगा है। तो कुछ उसमें कानून में जो है ना कायदे से चेंज वेंज करिए। अरे 17 से 20 लाख लोग को इतना दिन में धर के जेल में ठूसे, फिर कानून बदले कि ना आज जो है पकड़ो, भोरे हाजिर कराओ, फाइन करो, छोड़ो। इस सब से क्या हुआ, संभल गया क्या। 2016 से ना जी 10 साल हो गया, 2016 से शराबबंदी है, लेकिन क्या हो गया, बंद हो गया ना, बह है ना, मिला है दारू। एगो वहां तो दावा सब रील बनावा हब क्या, एकदम देखिए अगर जेल नहीं भेजवाएगा तो अभी फोन करके एकदम डाक बंगला चौराहा पर मंगा देते हैं दारू। सच है, जहां शराबबंदी नहीं हुआ तो कम से कम दुकानों पे लाइन लगाता है ना लोग।
चिन्हा जाता है कि सीसीटीवी वजह लगल है ना, के आया दुकानवा में, के लिया हैं। यहाँ अभी क्या हो रहा है, मुन्ना बाबू मंगा रहे हैं कि चुना बाबू मंगा रहे हैं, ये पता चलता है। एगो फोन घूमा चल आया। ऐसे तो होता ना कि 11 बजे ठेका बंद, लेकिन यहाँ तो 24 घंटा चालू है। और वो सब छोड़िए ना महाराज, बाकी गांव देहात का तो बातें छोड़ दीजिए। यहाँ आपका पुलिस वाला लोग जाता है पकड़े दारू, और वहाँ बैठ के वहाँ जाम से जाम टकरावे लगता है। अभी सब फोटो आता है तो शर्मनाक ना है। और मतलब आपके आवास के पास, मुख्यमंत्री जी आपके आवास के पास बोतल मिलता है, एगो दूगो नहीं ढेरी, सेक्रेटेरिएट में मिलता है, तो बिहार में कहाँ नहीं मिल रहा होगा। ये कैसन शराबबंदी है जी, सोचिए जरूर। काहे कि अब बदलाव की ओर अग्रसर है ना, तो गुजरात मॉडल का बात काहे किए कि अब बाहर से बड़का बड़का इन्वेस्टर लोग आएगा, हाँ यहाँ पर अब उसका लोग बाग आएगा, होटल में रुकेगा, फलना डेवलपमेंट का काम अपना जो करेगा, तो बहुत लोग के रहता ना भाई। हाँ सांझ के ढारे के इंतजाम रहना चाहिए, तो कहाँ जाएगा, झारखंड जाएगा, बनारस जाएगा, यही वाला मंगाएगा पैकेटवा कोची फ्रूटी, यही कहते हैं। तो बदलिए, बदलना जरूरी है, बदलाव की बयार दिखनी चाहिए। बाकी अब अडामेंट होने से एक ही चीज दुरुस्त नहीं ना रहता है कि नहीं। अब समझदारी की बात है, जिसको जो समझ में आवे। बाकी अब हमको समझ में यही आया कि दरोगा जी लोग बन गए हैं अब थी दारू के दरोगा बन गए हैं, तो डंडा लेके बदमाश के पीछे घूमे फुर्सत कहाँ। तो बोतल गिनते और माफिया से सेटिंग करते, चाहे ओकरा रोकते कुछो, वही में ना फसल हैं। तब इतना लाद दीजिएगा तो फिर बुझाएगा, यही में ना हो जाता है। बाप बेटी होटल में ठहरल रहता है, वो पियक्कड़ घुस जाता है रूम में, अब बेटी के हाथ पकड़ के घींचे लगता है, और उसके बाद फिर नया नया कहानी बने लगता है कि नहीं माफ़ी मांग लिया था, तो वो वाला दूसरा रूम में होकर परिवार रुकल था। अरे ये सब बेकार की बात है ना। लिपा पोती से कोई चीज ठीक हो है जी, लिपला से गिन्हा जाता है गुहगिंजन करके क्या फायदा। अब बदल रहा है तो बिहार के वो अलग पहचान बन रहा है, तो पहचान बनाइए ना। प्रिया जी गुड मॉर्निंग, नीतीश जी को अभी रहना चाहिए था पावर में। हाँ नीतीश रूट से खत्म करवा दे रहा ना प्रिया जी, उनके टाइम में भी होम डिलीवरी हो रहा था। ये मतलब शुतुरमुर्ग वाला बात इसमें ने, बाकी सब ठीक था। इस शराबबंदी में मुड़ी गोत लीजिए, शुतुरमुर्ग क्या करता है मालूम है ना, तूफान आता है तो मुड़ी बलुआ में गोत लेता है, बोलता है हम तो सेफ है। अभी कहने से कि मतलब वहाँ बंद है, अब बोलिए ना, अभी बोलिए, अभी फोन करेंगे, अभी हाजिर हो जाएगा, अभी तो भोरे भोरे मिल जाएगा। रात उठ के तो बातें छोड़िए, अब ब्रांड का भी चिंता नहीं करना है, सब ब्रांड मिलता है। कह रहे लोग के पैसा नहीं, यहाँ 3 गुना दाम पर खरीद के लोग ये कर रहा है। सरकार के राजस्व में कुछ हो नहीं जा रहा, ये पैरेलल एगो इंडस्ट्री खड़ा हो गया है। अब थाना पुलिस लगल है ओकरे में, तो लॉ एंड ऑर्डर समझेगा जी। चलिए, हमरा जितना समझ है हम बतिया दिए, अब बाकी आप लोग भी सोचिएगा, कमेंट करके बताइएगा, और देखते रहना है स्वराज पोस्ट। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे हैं, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री,